ईडी ने तेजस्वी यादव, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 150 करोड़ रुपए का बंगला भी जब्त कर लिया है। वहीं लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप और उसकी मां का श्राप तेजस्वी यादव को लग गया है, यानी कि तेजस्वी यादव पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ तेजस्वी यादव पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे लालू प्रसाद परिवार के पर ये कार्रवाई चल रही है और ईडी चारों तरफ से इनकी घेराबंदी कर रही है। हमने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि 6 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी। वहीं लगातार जो है सो ईडी कार्रवाई चल रही है। वहीं ईडी ने यह भी इशारा किया है, ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। यानी कि ईडी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव की तमाम संपत्तियां जब्त की जाएगी। उनके नाम पर कई सारे भूखंड, मकान, फ्लैट बताए जा रहे हैं और तमाम बातें जो है वो ईडी की तरफ से इशारा किया गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल वही बात है कि तेजस्वी यादव और पूरे के पूरे लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर नहीं बल्कि उनकी तमाम बेटी और दामाद पर भी अब ईडी का शिकंजा कस रहा है और उनकी बेटी और दामाद तक की संपत्ति जब्त की जा रही है। आपको बताते चले कि पूरा का पूरा लालू परिवार लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और ईडी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। ईडी ने जहां 6 करोड़ की संपत्ति पहले जब्त की थी, उसके बाद अब यह भी खबर आ रही है कि दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव दिल्ली जब जाते थे और जिस 150 करोड़ के बंगले में रहते थे, जिस बंगले की 5000 वर्ग मीटर में ये पूरा का पूरा बंगला फैला हुआ है, 4 मंजिला मकान बताया जाता है ये बंगला, और उसी बंगले को अब ईडी ने सीज कर लिया है और 150 करोड़ का ये बंगला बताया जा रहा कि दरअसल तेजस्वी यादव की जो कंपनी है उसी कंपनी की ये प्रॉपर्टी है, जिसमें तेजस्वी यादव जब भी दिल्ली जाते थे तो वहां पे रहा करते थे। वहीं आपको बताते चले कि इस बंगले के बारे में बताया जा रहा कि 500 वर्ग मीटर में बना हुआ है और यह 4 मंजिला कोठी थी। मार्च में जब छापेमारी हुई थी तो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ इसी बंगले में थे जिस समय छापेमारी की घटना को अंजाम दिया था। अब ईडी ने इसे प्रोविजनल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की संपत्ति अब अटैच किया जा रहा है और इस मामले में ईडी ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। इसमें कहा गया है कि ईडी ने नई दिल्ली, गाजियाबाद, बिहार और कई राज्यों में उनकी संपत्ति को जब्त किया है और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पर ही नहीं बल्कि बेटियों पर भी कार्रवाई हो रही है। बेटी हेमा यादव, दामाद विनीत यादव तक से पूछताछ हुई थी और उनकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। वहीं ईडी की ओर से कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, विनीत यादव जो कि उनके दामाद हैं, शिव कुमार यादव जो कि उनके समधी हैं, मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंपनियां के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है। ईडी ने बताया कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो बंगला है एबी एक्सपोर्ट नाम की एक फर्जी कंपनी के नाम पर है। इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव है। बताया गया है कि इस कंपनी ने जमीन खरीदने के अलावा कोई भी कारोबार नहीं किया। करोड़ों की जमीन वाली इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 लाख रुपए में तेजस्वी यादव ने खरीदा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 150 करोड़ का बंगला जिस कंपनी के नाम पर था उस कंपनी को तेजस्वी यादव ने मात्र 4 लाख रुपए में कैसे खरीदा, इस बात की जांच ईडी ने की और इस जांच के बाद 150 करोड़ रुपए का ये बंगला जो है ईडी ने जब्त कर लिया। और ऐसे में कंपनी के नाम पर जितने भी जमीनें थी उन सब का मालिक तेजस्वी यादव बन गए। जैसे ही तेजस्वी यादव इस कंपनी को मात्र 4 लाख रुपए में खरीदते हैं तो इस कंपनी के नाम पर जितने भी बंगले थे, जितने भी जमीनें थी, वो सभी के सभी तेजस्वी यादव के नाम पर आ गए। और बताया जा रहा कि 10 मार्च 2023 को हुई छापेमारी में
ईडी को ये भी जानकारी मिली थी कि इस बंगले का कोई भी कमर्शियल यूज नहीं होता है, जबकि लालू परिवार से जुड़ी कई कंपनियों के हेडक्वार्टर के तौर पर इसका पता दर्ज है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये भी बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव की के नाम पर हजारों करोड़ों की संपत्ति है, और पहले तो यह भी बताया गया था कि 9,000 करोड़ की संपत्ति है। अब उन सारी संपत्तियों का ईडी पता लगा रही है। हालांकि लगातार आरजेडी इस घटना पर भाजपा पर पलटवार कर रही है, और राजद का कहना है, आरजेडी का कहना है कि भाजपा चुनाव को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। बिहार में महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, इस सरकार को गिराने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। और इसके बारे में ये तथ्य दिया जा रहा कि जिस तरीके से 2017 में महागठबंधन सरकार को गिराया गया था और नीतीश कुमार को मजबूर किया गया था कि वो एनडीए में चले जाए, उसी प्रकार की कार्रवाई अभी हो रही है। और ये भी सवाल किया जा रहा कि जब 2017 में जब आरोप दाखिल हुआ था और महागठबंधन सरकार गिर गई थी, उसके बाद ईडी ने अपनी जांच बंद कर दी थी, लेकिन फिर से 2023 में जब सरकार 2022 में अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद 2023 में मतलब इस साल से ईडी की कार्रवाई और ज़्यादा तेज हो गई। और कहा जा रहा कि ईडी इन बीते 5-6 सालों में सो गई थी, लेकिन फिर से महागठबंधन सरकार बनते ही ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है और भाजपा पर ये बड़ा आरोप लग रहा है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि ईडी और सीबीआई की जो भी कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में जदयू के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, इन्होंने ही ईडी और सीबीआई के हाथ सबूत और साक्ष्य जो है पेश कराए थे, और इसका आरोप बीजेपी जो है वो जेडीयू पर लगा रही है। हालांकि राजनीति जो कुछ भी हो, बिहार में एक तरफ जहां जाति आधारित जनगणना पर जो स्टे लगाया गया था वो खत्म हो गया है, यानी कि बिहार सरकार एक तरफ जाति जनगणना करवा करके लोगों को साधने में लगी है, चुनाव जीतने में लगी है। वहीं बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वह ईडी और सीबीआई के जरिए कार्रवाई करा करके ये काम कर रही है और उनको तोड़ने में लगी हुई है, चुनाव जीतने में लगी हुई है। वहीं आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं अब ईडी की तरफ से एक सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, और ईडी का कहना है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही है, ईडी का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है और आगे आगे देखिए कि होता है क्या। यानी कि ईडी का साफ साफ ये मतलब आप कह सकते हैं कि इशारा किया जा रहा है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव की तमाम संपत्ति जब्त की जाएगी। और अभी तो सिर्फ ये झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। ये भी कहा जा रहा कि ये तो सिर्फ टीजर है, अभी पूरी फिल्म रिलीज होने बाकी है, और आगे आगे तमाम जिलों में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के नाम पर बेतहाशा भूखंड है, संपत्ति है, जमीन है, फ्लैट है, मकान है, और उन सभी मकान जमीन पर अब ईडी जो है वो लगातार एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करेगी और सभी संपत्ति को जब्त करेगी। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।